हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट एसर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जय श्री श्याम। तो सबसे पहले तो ये बताते हैं कि एसर्शन ओरिजिन टाइप के क्वेश्चन को किया कैसे जाता है। इनमें हमें दो स्टेटमेंट मिलते हैं, एक स्टेटमेंट एसर्शन होता है, दूसरा उसका रीजन होता है। तो इनको करने से पहले सबसे हमें दोनों स्टेटमेंट को देखना पड़ता है कि वो दोनों ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अब यदि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो फिर हमारा ऑप्शन फर्स्ट ए या बी में से होगा। हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करती है तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्सप्लेन नहीं करती है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। और यदि दोनों में से कोई भी एक गलत आ रहा है तो फिर हमारे ऑप्शन सी या डी में से आएंगे। जैसे फर्स्ट वाला हमारा एसर्शन गलत हो जाएगा तो डी ऑप्शन होगा, और यदि हमारा रीजन गलत है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब देखते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें एसर्शन दे रखा है, ऑल नेचुरली अक्रिंग अल्फा अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। कि जितने भी हमारे नेचुरल अमीनो एसिड हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, छोड़ के किसको, ग्लाइसिन को छोड़कर। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है कि सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और ग्लाइसिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब आगे दे रखे रीजन के अंदर मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैव एल कॉन्फिगरेशन। ज्यादातर की कॉन्फिगरेशन क्या होती है, मोस्टली की एल कॉन्फिगरेशन। नेचुरल जितने भी नेचुरल है सभी की एल होती है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड वाली भी ट्रू है, लेकिन ये फर्स्ट वाले रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है असर्शन को कि ये फर्स्ट वाली क्यों है। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मीन्स ये है कि जो उनके अंदर कार्बन है उसके ऊपर चारों ग्रुप डिफरेंट लगते हैं। तो स्टेटमेंट तो सही है, सभी अमीनो एसिड के अंदर डिफरेंट होता है। हमने यहाँ पे इसके रीजन के अंदर ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर भी लिखा है कि ग्लाइसिन के अंदर क्या होता है, जो कार्बन है सेंट्रल उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं। फर्स्ट अमीनो एसिड यही होते हैं ग्लाइसिन। तो स्टार्टिंग में तो दोनों हाइड्रोजन, उसके बाद में इसके ऊपर कार्बन के ग्रुप बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर ये सेम नहीं होगा। तो स्टेटमेंट दोनों ट्रू है और सेकंड वाली फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन भी नहीं कर रही है, इसलिए हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन सेकंड वाली फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। हम यहाँ पे ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, एक साइड में एसिडिक ग्रुप है, एक साइड में बेसिक ग्रुप है और 2 साइड में क्या है, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें एसर्शन दे रखे हैं हमें, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम की प्रेजेंस में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन बी अटैक्ड बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली। जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसके ऊपर रिएजेंट इफेक्टिवली अटैक करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है फर्स्ट वाली। अब रीजन में कह रहा है कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन ए सुटेबल पोजीशन। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिव साइट उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को सुटेबल पोजीशन के अंदर होल्ड करके रखती है ताकि वहां पे वो अपना मैकेनिज्म शो कर सके। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, सेकंड वाले फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन भी कर रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा हमें एसर्शन के अंदर एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। यानी कि कह रहा है एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं नेचर के अंदर, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम अवेलेबल होते हैं, यानी कि सभी का अपना वर्क स्पेसिफिक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट वाली ट्रू है कि एंजाइम का स्पेसिफिक होते हैं। आगे कह रहा है कि एंजाइम आर बायोकैटालिस्ट, एंजाइम बायोकैटालिस्ट भी होते हैं, तो ये बात भी सही है, लेकिन सेकंड वाली फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन किसी भी तरीके से नहीं कर रही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन सेकंड वाली फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखा है, ओनली अल्फा अमीनो एसिड आर ओबिटेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। कि हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करके सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड ही प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट तो ये ट्रू है, हाइड्रोलिसिस से हमें सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड ही मिलेंगे। आगे कह रहा है कि इन ज्विटर आयनिक एटम या इन ज्विटर आयनिक फॉर्म, ज्विटर आयंस क्या होते हैं, ऐसे आयंस या ऐसे अमीनो एसिड जिनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है। अमीनो एसिड सो एम्फोटेरिक बिहेवियर। अब उसके अंदर दोनों चार्ज आ गए पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि उसके अंदर एक एसिडिक पार्टी भी होता है, एक बेसिक पार्टी भी होता है, तो वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ट्रू है। अब स्टेटमेंट तो दोनों ट्रू है लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रही है, एक दूसरे को डायरेक्ट रिलेट नहीं कर रही है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट दोनों ट्रू है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उसमें एसर्शन दे रखा है कि प्रोटीन आर फाउंड टू हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाया अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। ये कह रहा है कि प्रोटीन जो है 2 तरीके की स्ट्रक्चर में, 2 तरीके की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मिलता है। एक तो होती है अल्फा हेलिक्स, दूसरी होती है बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। तो स्टेटमेंट दोनों ट्रू है। ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाली हमारी ट्रू दे रखी है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरीके से होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। अब इसका रीजन कह रहा है कि द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबल भी होती है, ये बात भी सही है।
तो बात तो दोनों सही है, लेकिन ये सेकंड वाला जो रीजन है फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है विटामिन डी कैन बी स्टोर इन आवर बॉडी। विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है। हाँ, ये हमें पता है विटामिन डी क्या होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन डी किस में आता है, फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन होता है तो हमारी बॉडी के अंदर ये आसानी से स्टोर हो जाता है। और कौन कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसकी एक हमारे पास ट्रिक होती है, के, ई, डी और ए। ये हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, और एक बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है विटामिन B12। ये भी हमारे पास क्या होता है, फैट सोल्यूबल। तो ये फैट सोल्यूबल है, बॉडी के अंदर स्टोर हो गए। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है हमारी। सेकंड में कह रहा है कि विटामिन डी इज फैट सोल्यूबल विटामिन। रीजन के अंदर भी यही बातें कह रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। सेकंड वाले फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उसके अंदर एसर्शन दे रखा है डीएनए हैज ए डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए डबल हेलिकल होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, जनरल बात है। तो अब इसका रीजन कह रहा है कि 2 स्टैंड्स इन ए डीएनए मॉलिक्यूल आर एग्जैक्टली सिमिलर। कि दोनों स्टैंड जो होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते हैं, तो यही स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। जब रीजन फॉल्स हो गया तो हमारा ऑप्शन नंबर बनेगा सी, कि क्या एसर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहा है कि डी ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, स्टेटमेंट ट्रू है। आगे कह रहा है कि डी रिप्रेजेंट्स इट्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर। कि जो इसके अंदर ये डी लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को, नहीं, ये डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये जो प्लस का सिंबल है ना अंदर, ये करेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी को तो रिप्रेजेंट। अब तो हमारा रीजन क्या हो गया यहाँ पे, फॉल्स। जब रीजन फॉल्स हो गया तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो डी है वो एक्चुअल में इंडिकेट करता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को, जो मॉलिक्यूल्स की उसके अंदर प्रेजेंट है। और ये जो प्लस का साइन है ये रिप्रेजेंट करेगा उसके डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एसर्शन दे रखा है सुक्रोज इज कॉल्ड एन इनवर्ट शुगर। हम सुक्रोज को इनवर्ट शुगर बोलते हैं इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से बनता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है हमारे पास। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है इसके रीजन के अंदर ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज ब्रिंग द चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो। जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं सुक्रोज का तो उसके अंदर रोटेशन में चेंजमेंट आ जाता है, वो डेक्स्ट्रो से लीवो बन जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो स्टेटमेंट दोनों ट्रू हो गई। और सेकंड वाली फर्स्ट वाले को भी बोल रही है। इन्वर्ट क्यों बोलते हैं, एक तो इन्वर्टेज एंजाइम से यूज करते हैं और एक इसकी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन प्लस से क्या हो गई माइनस, डेक्स्ट्रो से क्या हो गई लीवो। तो जैसे ही इसके ये कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी तो हम इसको इन्वर्ट शुगर बोलेंगे। तो स्टेटमेंट दोनों ट्रू है। सेकंड वाली फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर द अमीनो ग्रुप डज नॉट माइग्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जो अमीनो ग्रुप होता है यदि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो माइग्रेट नहीं होगा, यानी कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो स्टेटमेंट ट्रू है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। आगे कह रहा है कि एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ए ड्यूटराइन। तो ये बात भी सही है कि ड्यूटराइन की तरह एग्जिस्ट करेगा, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पोल बन जाएंगे, इसलिए ये उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो स्टेटमेंट दोनों ट्रू है। सेकंड फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दे रखा है विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर इन आवर बॉडी। विटामिन डी अपनी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती है। तो विटामिन डी तो यहाँ पे गलत हो गया, विटामिन डी फैट सोल्यूबल होता है, अपनी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, तो हमारा एसर्शन ही गलत हो गया। एसर्शन गलत होते ही हमारे पास एक ही ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी की एसर्शन गलत है, रीजन ट्रू है। तो अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एसर्शन दे रखा है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन माल्टोज। कि जो माल्टोज होता है उसके अंदर बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो स्टेटमेंट तो ये हमारे पास बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बीटा नहीं होता है, उसके अंदर अल्फा होता है। तो हमारी फर्स्ट एसर्शन ही गलत हो गया यहाँ पे। अब रीजन को तो क्या ही देखना, जब एसर्शन गलत हो गया तो हमारा ऑप्शन नंबर बन जाएगा डी, कि माल्टोज के अंदर अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ये अल्फा है, ये नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर दे रखा है कि पॉलीसैकेराइड्स आर कॉल्ड नॉन शुगर। पॉलीसैकेराइड को हम नॉन शुगर बोलते हैं क्योंकि वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते हैं। आगे इसका रीजन दे रखा है कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड।
स्टेटमेंट ये भी ट्रू है और स्टेटमेंट हमारी असर्शन वाली भी ट्रू है कि पॉलीसैकेराइड नॉन शुगर होते हैं, ट्रू है। और पॉलीसैकेराइड किसको बोलते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करें तो हमें लार्ज नंबर में मोनोसैकेराइड मिले। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन ये हमें पॉलीसैकेराइड की डेफिनेशन बता रहे हैं, ना कि ये ऐसे नहीं बता रहा कि नॉन शुगर क्यों बोलते हैं। तो स्टेटमेंट दोनों ट्रू हो गए, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर दे रखा है कि माल्टोज एंड लैक्टोज आर एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, कि माल्टोज और लैक्टोज दोनों के दोनों रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल हैं। तो स्टेटमेंट तो फर्स्ट हमारी ट्रू होगी, माल्टोज और लैक्टोज दोनों रिड्यूसिंग शुगर है। आगे इसके रीजन में कह रहा है कि माल्टोज एंड लैक्टोज रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलन रिएजेंट, कि माल्टोज और लैक्टोज है दोनों के दोनों क्या करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट दोनों को रिड्यूस कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है और ये उसका एक्सप्लेनेशन भी है। हम उसको रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि माल्टोज और वो दोनों उसको रिड्यूस कर दे, जो रिड्यूस कर देगा वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो ये हमारे पास 14 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 नंबर 15 में दे रखा है कि ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू ग्लूकोनिक एसिड ऑन रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, कि जब हम ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करेंगे ग्लूकोज को तो वहां पे प्रोडक्ट मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड। तो स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, लेकिन अब इसके रीजन के अंदर कह रहा है कि ग्लूकोज कंटेन एक कीटो ग्रुप, कि ग्लूकोज के अंदर कीटो ग्रुप होता है। तो यही स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी, ग्लूकोज के अंदर कीटो नहीं, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप, ना कि कीटोन वाला ग्रुप। तो अब आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एसर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन के अंदर, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद फिनाइल हाइड्रोजन एंड फेलिंग सॉल्यूशन बट नॉट विद NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, फिनाइल हाइड्रोजन और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब इसके रीजन में कह रहा है कि सोडियम बाइसल्फाइड कैन नॉट रिएक्ट विद रिंग स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास इसका टेस्ट भी है कि ये हमें ग्लूकोज एक रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसके लिए हम इसकी NaHSO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन नहीं होगी। इस बात का मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो स्टेटमेंट दोनों ट्रू है और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है कि प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन DNA आर एडेनिन एंड ग्वानिन, कि जो प्यूरिन बेस प्रेजेंट है DNA के अंदर वो होते हैं एडेनिन और ग्वानिन। तो स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसके रीजन में कह रहा है कि द बेस थाइमिन इज प्रेजेंट इन RNA व्हाइल बेस यूरेसिल इज प्रेजेंट इन DNA। ये कह रहा है कि DNA के अंदर तो यूरेसिल होता है, RNA के अंदर थाइमिन होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। अब इसमें कैसे होते हैं भाई, DNA जो हमारे पास है, DNA के अंदर तो हमारे पास मिलेंगे A, T, G और C, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, और जो RNA होता है उसमें यूरेसिल आ जाएगा थाइमिन की जगह पे, ठीक है, बाकी तो सेम रहेंगे। और RNA के अंदर क्या आ जाएगा, जो RNA है उसमें थाइमिन की जगह पे यूरेसिल, बाकी सेम। तो ये स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। अब इसके आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कह रहा है कि थाइमिन फाउंड इन DNA के अंदर तो थाइमिन होगा और उसकी जगह पे RNA के अंदर मिलेगा यूरेसिल। तो ये हमारे हो गए टॉप 17 क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।